हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कुछ बेसिक फार्मूले आपको बताए कि सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, मेजर माइनर सेगमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने फार्मूले भी आपको बताए। तो उसी क्रम में आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर पार्ट का है। तो क्या है इन क्वेश्चनों में, आइए समझते हैं बिना समय गवाए। डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर आप जानते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है प्रोटेक्टर, ये होता है प्रोटेक्टर। तो ये हमने ए कह दिया, ये हमने ओ कह दिया, ये हमने बी कह दिया। तो एक प्रोटेक्टर है, protect perimeter of the semicircular protector is 108. Find the diameter of the protector. तो हम ये मान लेंगे कि लेट डायमीटर पूछ रहा, तो हम जानते हैं जो रेडियस होता है उसका जस्ट डबल डायमीटर। लेट रेडियस ऑफ प्रोटेक्टर इज आर। ठीक है, तो आप देखिए ये आर होगा, ये आर होगा, ए बी कितना होगा, तो क्योंकि ये सेमी सरकमफ्रेंस है तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ सेमी सेमी सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं टोटल कितना होता है 2 पाई आर, तो उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर का आधा, ये हम लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई आर। तो क्वेश्चन में दे रखा है ये पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ बाउंड्रीज, तो ये पूरी लाइन ये तो पाई आर हो गई, ये आर हो गई और ये आर हो गया। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि पाई आर मतलब ए बी और फिर ये आर और ये आर प्लस आर और ये मिलके कितना है 108 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर हुई कि हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो बस अब इसमें कुछ करना नहीं है, पाई आर लिखा, ये 2 आर लिखा, ये हो गया 108, पाई का हो गया 22/7 और आर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 और ये 108 आर। यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 14 और 22 14 अच्छा तो 22 ये हो जाएगा आपका 36/7 इज इक्वल टू 108, आर इक्वल टू 108 इंटू 7/36। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आर की वैल्यू, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हुआ बच्चों, डायमीटर आप जानते हैं रेडियस का जस्ट डबल होता है, 21 इंटू 2 242 दैट इज सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, केवल इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत सिर्फ इतनी कि ये जो आपको यहाँ दे रखा है ये सेमी पेरीमीटर, इसका मीनिंग क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। सेमी पेरीमीटर का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें इसी क्रम में। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्किल्स। तो कह रहे हैं एक एक आपका सर्किल है, उसका जो एरिया है वो इन दोनों जो छोटे सर्किल है उनके एरिया का सम है। तो लेट तो डायमीटर पूरे, तो हम जो बड़ा वाला सर्किल है हम उसका डायमीटर मान लेते हैं। लेट दी रेडियस मानेंगे, बाद में डायमीटर के डबल कर देंगे, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये जो छोटा वाला सर्किल है इसका वो क्या हो गया, मतलब एरिया क्या हो गया, तो वो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और वो जो अलग अलग दो छोटे सर्किल उनके सम के एरिया के सम के बराबर, तो ये क्या दे रखा है एक्चुअली, ये डायमीटर दे रखा, तो एक पाई लिखेंगे और आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 लिख दिया जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा और यहाँ पर आर कितना हो जाएगा इसका आधा 24 हो गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पाई ये पाई ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया,
आर स्क्वायर बराबर 100 आया और 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 676 जो होता है 676 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 26। और जैसे कि आप जान गए ये 26 है, 26 का निकला रेडियस, तो जब ये रेडियस आया तो डायमीटर कितना होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट बिकम्स 52 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है जिसको लेके आप परेशान हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, देखिए इसको रफ कर देते हैं यहां पर। देखिए क्वेश्चन एक रेस ट्रैक है इज इन फॉर्म ऑफ अ रिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ कह रहे हैं देयर इज ए रेस ट्रैक, अ रेस ट्रैक, अ रेस ट्रैक, एक रेस ट्रैक है इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, वो एक रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, whose inner circumference is 352 सेंटीमीटर। ठीक है, and meter, sorry not centimeter, that is meter, and the outer circumference is 396 मीटर है, बाहर का ज्यादा होगा अंदर का कम होगा। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, फाइंड द width of the track, width of the track। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक ट्रैक है, ट्रैक कैसा रिंग के फॉर्म में है, तो इसके हिसाब से हम एक रिंग बना लेंगे। ये देखिए रिंग बना लिया, और एक अंदर भी होगा, ये अंदर भी बना लिया। तो उन्होंने कहा जो आउटर सरकमफ्रेंस है वो है 3, बाहर का है 396, अंदर का है 352। तो कह रहे विड्थ बताना, तो हम अंदर का रेडियस मान लेते हैं r और बाहर का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, और इसका सेंटर कितना है r। तो बाहर का लेट आउटर रेडियस इज कैपिटल R and inner radius is small r, outer radius capital R, inner radius is small r। तो according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा कि बाहर का, देखिए मैथ के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जो दिया है वही लिखते जाओ फॉर्मूले के रूप में। जैसे इन्होंने आउटर सर्कमफ्रेंस दिया तो हम लिख देंगे 2 पाई r नॉट स्मॉल दैट इज कैपिटल R इज इक्वल टू 396, और 2 पाई r स्मॉल लेटर में दैट इज 352, ये दो हमने लिख दिया। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, विड्थ निकालने के लिए इन दोनों से हमें, अगर विड्थ का मतलब हो गया कितना चौड़ा है, तो इन दोनों से हमें रेडियस पता चल जाए, है ना, रेडियस तभी तो ये विड्थ निकलेगी। तो यहाँ से देखिए स्मॉल r कैपिटल R पता चल जाएगा, यहाँ से स्मॉल r पता चल जाएगा। तो यहाँ से r बार कितना लिखेंगे 396/2, और पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है 22/7, तो ये 7 ऊपर हो जाएगा 22/7, तो सॉरी ये 22 नीचे रहेगा और 7 ऊपर हो जाएगा, ये हमारा बना। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करके जो निकलेगा वो आपका आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 जा 3 और 6 जा 4 चौक 16 7 63, ये आएगा 63 मीटर। ठीक है, अब उसी तरह से स्मॉल r का भी निकाल लें, तो स्मॉल r का कितना निकलेगा, r इज इक्वल टू
352/2, 22 नीचे और 7 ऊपर। तो ये भी देखिए क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 11 दूनी 22, 11 33, 2 11 दूनी 22, 32, 8 आया, 7 56, 56 हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 56 मीटर। ये हमने 2 लिख दिया। अब चूंकि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों पता चल गए, तो हम अगली लाइन लिखेंगे विड्थ ऑफ ट्रैक। विड्थ ऑफ ट्रैक में 63 माइनस 56 घटा देंगे, वो आ जाएगा आपका 7 मीटर्स। तो ये आपका एक अलग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ज़्यादा मैं टफ नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। एक देखिए इसी में और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है अ बाइसिकल व्हील makes 5,000 revolutions in moving 11 किलोमीटर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आगे चल के बहुत ही टफ हो जाते हैं, तो हम एक बड़े आसान क्वेश्चन से इसको प्रैक्टिस करते हैं। डायमीटर ऑफ द व्हील, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक चीज कही है, बाइसिकल का व्हील 500 चक्कर लगाता है तो 11 किलोमीटर चलता है। आपको ये पता है कि जब कोई साइकिल चक्कर लगाती है तो ये देखिए जितना, मान लेते ये पॉइंट है, ये घूम के जब फिर से नीचे आएगा तो ही तो हम ये दूरी कहेंगे। और ये दूरी कितनी होती है, ये इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। ये दूरी कितनी होती है, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो अगर ये दूरी सरकमफ्रेंस के बराबर है, अगर ये दूरी सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो वो एक चक्कर में उतनी दूरी होगी। अब चूंकि यहाँ इन्होंने डायमीटर या रेडियस तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ मान लेंगे लेट रेडियस बी आर, सो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। ये हो गया सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई। अब ये जो 2 पाई आर है, एक्चुअली एक राउंड, एक रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस है। सो वी कैन से, आप समझ रहे हैं ना, ये जो जितना इसका पहिए का सरकमफ्रेंस होता है उतना ही तो एक चक्कर लगाता है वो। तो यहां पर हम देखेंगे, सो वी कैन से डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन कितना हो गया, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 5,000 रेवोल्यूशंस, तो आप जानते हैं ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो हमने, अगर ये रेडियस क्या माना है, रेडियस हमने मीटर अगर लिया है, अगर हमने मीटर लिया है रेडियस, तो ये आपकी दूरी मीटर में, लेकिन ये किस में देर का, लेकिन आप देख रहे 5,000 रेवोल्यूशन में तो 11 किलोमीटर चला है। बट गिवन दैट टोटल डिस्टेंस इन 5,000 रेवोल्यूशन इक्वल टू 11 इंटू 1000 कर लिया, तो ये हो गया 11,000 मीटर। बात समझे, अब वो भी मीटर है और ये भी मीटर है। अब हमारा यहाँ पर मीटर मीटर, ये दोनों डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, इक्वल। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, और ये लिखा 11, ये लिखा। तो अब देखिए 3 0 कैंसिल हो गए। आर इक्वल टू आएगा 11/2 इंटू 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 11 दूनी 22, ये 7 आया, 10 दूनी 20 आया। 7/20 जो होगा वो उसका एक्चुअली मीटर निकलेगा। 7/20 जो आया वो उसका मीटर निकलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, मीटर है, ठीक है, हम यही छोड़ सकते हैं। अगर हम इसका डायमीटर निकालें, डायमीटर तो आप जानते हैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो आ जाएगा 7/10।
ये मीटर में, लेकिन अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसके साथ कट गया, कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने देखा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। तो ये दो क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन मैंने बताए सीरीज में। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ये इनिशियल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल के। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।